हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो यार शी हल्क का एपिसोड 3 आ चुका है और सच में मैं इस पे वीडियो बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि यार एक तो इनके एपिसोड इतने छोटे हो रहे हैं और इस एपिसोड में हमें कुछ देखने को मिला ही नहीं जिसमें मैं एक प्रॉपर ब्रेकडाउन वीडियो बना सकूं। इस एपिसोड में हमें वही सब दिखाया गया है जो हमें पहले से पता था। हमें पता था कि इस एपिसोड में एबोमिनेशन छूट जाएगा और ऐसा ही हुआ। और इस पूरे एपिसोड में एबोमिनेशन से ज्यादा मेगन थी स्टैलियन पे फोकस किया गया है। और अगर आपको पता नहीं है कि स्त्री कौन है तो मैं आपको बता दूं कि एक अमेरिकन रैपर है और इस एपिसोड के एंड में उनका कैमियो भी दिखाया गया है। एंड इस एपिसोड में आपको एमसीयू के रेफरेंसेस भी भर भर के देखने को मिलेंगे। बाय द वे, जो छोटी मोटी डिटेल्स मुझे एपिसोड में देखने को मिली मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शी हल्क एबोमिनेशन के पास जाती है और एबोमिनेशन उसे बताता है कि वो अपने मर्जी से प्रिजन से नहीं भागा था, बल्कि उसे वोंग ने भगाया था अपने काम के लिए। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि शांग-ची मूवी में होने वाली उस फाइट के बाद वोंग एबोमिनेशन को कमरता जाने का भी ऑफर देता है, लेकिन एबोमिनेशन अब सुधर चुका था और इसलिए वो कमरता जाने के बजाय फिर से प्रिजन में चला जाता है, वो भी अपनी मर्जी से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शो के एंड होते होते एबोमिनेशन अपना हरामीपन दिखाई देगा, क्योंकि इतना बड़ा लस्सन विलेन इतनी आसानी से सुधर ही नहीं सकता। बाद इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर निकी को बोलती है कि ये वोंग के बारे में पता लगाओ कि ये बंदा है कौन। और यहाँ पे हम देखते हैं वोंग का लिंक्डइन प्रोफाइल, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वोंग कमरताज में पिछले 20 सालों से काम कर रहा है और इसलिए उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है कमरताज को लेकर। और यही वजह है कि वोंग सोसाइटी सुप्रीम बनने के लिए एक बेस्ट चॉइस था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे बोलती है कि 100 से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। इसमें हर एपिसोड में आपको कैमियोस देखने को नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट ब्रूस बैनर, एबोमिनेशन एंड वोंग, जिसमें से हम ब्रूस बैनर और एबोमिनेशन को ऑलरेडी देख चुके हैं और इस एपिसोड में हमें वोंग का कैमियो देखने को मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमें डेयरडेविल कब देखने को मिलेगा, तो मैंने पहले ही बताया था कि डेयरडेविल हमें एपिसोड 5 में देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे सोशल मीडिया में शी हल्क को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि फीमेल सुपर हीरो से सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इन लोगों को भी प्रॉब्लम है। बाय द वे, यहाँ पे हमें क्यूआर कोड देखने को मिलता है जिसे अगर आप स्कैन करोगे तो आपको 9080 वाली शी हल्क की इशू नंबर 2 कॉमिक बुक फ्री में पढ़ने को मिलेगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड यहाँ पे हमें आयरन मैन 3 शू का ऑनेस्ट रिव्यू वाला वीडियो भी देखने को मिलता है जिसका एड हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और अब आते हैं इस पूरे एपिसोड के बिना मतलब वाले मेन मुद्दे पे जो हमें पूरे एपिसोड में दिखाया गया है, यानी कि डेनिस और उसकी लव स्टोरी के बारे में। मतलब सच में इस पूरे एपिसोड में हमें एबोमिनेशन के बारे में बहुत कम दिखाया गया है, बल्कि डेनिस की लव स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया गया है, जहां हम देखते हैं कि डेनिस को न्यू असगार्ड की एक शेप शिफ्टिंग एल्फ से प्यार हो जाता है क्योंकि वो एल्फ मेगन बन के उसको डेट करती है। एंड इसी चक्कर में डेनिस $1,75,000 उसके ऊपर खर्च कर देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो मेगन दी स्टैलियन नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर है। एंड वो उस पर केस कर देता है कि भैया इसने मेरा दिल तोड़ा है और यही सब हमें पूरे एपिसोड में देखने को मिला। खैर आखिर में डेनिस ये केस जीत जाता है और इन्हीं सब में हमें एमसीयू के रेफरेंसेस बहुत सारे देखने को मिले। एंड आखिर में हमें एबोमिनेशन के बारे में दिखाया जाता है कि वोंग आके गवाही देता है कि एबोमिनेशन खुद प्रिजन से नहीं भागा था, बल्कि उसने उसे भगाया था अपने सोशल सुप्रीम की प्रैक्टिस के लिए। एंड यहाँ पे एमिक ब्लॉन्स्की अपने एबोमिनेशन वाले फॉर्म में आता है और बताता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है और इन्हीं सब बातों को देखते हुए एबोमिनेशन को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वोंग को बोला जाता है कि एबोमिनेशन को भगाने के लिए आपको सजा मिल सकती है, ये सुनते ही वोंग बोलता है ठीक है भाई मैं चलता हूं। ओके। मैं तो जेनिफर जैसे ही डीओडीसी से बाहर निकलती है, एक रिपोर्टर उसे पूछती है कि आपको आपकी पावर माफिया अटैक की वजह से मिली है। तो ये सीधा कॉमिक बुक का रेफरेंस है, क्योंकि कॉमिक बुक में जेनिफर को उसकी पावर्स माफिया अटैक की वजह से मिलती है, यानी कि कुछ माफिया जेनिफर पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस हो जाता है एंड ब्रूस उसे अपना ब्लड देता है उसकी जान बचाने के लिए। तो ये कॉमिक बुक का बहुत अच्छा सा रेफरेंस था। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोग शी हल्क से ऑफेंस है क्योंकि उसने एबोमिनेशन को आजाद करवाया और कई सारे लोग मीम्स भी शेयर कर रहे हैं, जहां एक मीम बहुत ही फनी था जहां पे किसी ने शेयर किया था कि एबोमिनेशन और शी हल्क का कुछ गुल्लू मुल्लू चल रहा है। बाय द वे, अब बात करते हैं इस पूरे शो के सबसे इंपॉर्टेंट सीन के बारे में, जहाँ पे हम रैकिंग क्रू को देखते हैं। तो रैकिंग क्रू दरअसल में कॉमिक बुक का एक क्रिमिनल ग्रुप होता है जिसमें 4 लोग होते हैं, वैकर, पाइल ड्राइवर, बुलडोजर एंड थंडरबोल्ट। और वो लोग एसगार्डियन पावर वाले वेपन्स का यूज करते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि ये चारों न्यू एसगार्ड के कुछ वेपन्स का यूज कर रहे हैं और ये लोग शी हल्क यानी कि जेनिफर का ब्लड लेने आए थे, बट ये लोग ले नहीं पाते। तो यहाँ तो ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि जेनिफर का ब्लड इस पूरे शो में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हमें एपिसोड 1 में ही टीज कर दिया गया था। और कोई तो है जो इसका ब्लड लेना चाहता है, अब वो कौन है इसके बारे में तो दिखाया नहीं गया, लेकिन अगले एपिसोड में हमें पता चल जाएगा। एंड इसके बाद आता है इसका मिड क्रेडिट सीन, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि शी हल्क और मेगन थी स्टैलियन ट्वर्किंग कर रहे हैं। मतलब एमसीयू में हमें बस यही देखना बाकी रह गया था और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार मुझे पर्सनली एपिसोड उतना अच्छा नहीं लगा, इसका एपिसोड 1 और 2 बहुत सही था, लेकिन इस एपिसोड ने हक दिया। खैर अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आई होप कि कुछ अच्छा दिखाए एमसीयू वाले। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।